प्रकार से साल भर में लड़की को अपने जाल में लिया, जाल में फंसाया, या लड़की अपने मर्जी से युवक के साथ गई, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। भी जाएंगे, उनको भी बताएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे, परसों गृह मंत्री जी के पास जाएंगे। लेकिन अगर 25 तारीख तक नहीं हुआ तो 26 को थाने का घेराव करेंगे। ये हम लड़कियों को लेके जाया जाएगा तो ये तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। हाँ, किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जिस समाज में मुखिया आदिवासी समाज का उसी की लड़की को ले जाया जा रहा है, तो ये कितना क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं केशरिया फैशन से भिलाई टाइम्स को बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने 10 लाख फॉलोअर्स पूरे किए हैं, और मैं चाहता हूं ये फॉलोअर्स की संख्या उनकी बढ़ती रहे और यशवंत भैया उनकी टीम दिन ब दिन प्रगति करें और एक भिलाई और दुर्ग को एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंचाए। धन्यवाद। कल भिलाई में एक लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आता है। दरअसल पूरा मामला पुरानी भिलाई यानी भिलाई 3 का है, जहां पर कल थाने के बाहर कुछ लोग और हिंदू युवा मंच के सदस्य जो है वो धरना प्रदर्शन करने पहुँचते हैं। जब जानकारी इकट्ठा की जाती है तो पता चलता है कि एक नाबालिग लड़की है भिलाई 3 के रहने वाली, जो कि 11 तारीख से लापता है, 11 मई से। और 11 मई से लापता होने के बाद 12 तारीख को घर वालों के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई कि हमारी बेटी जो है वो लापता है, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। उसके बाद कल का दिन महज 10 दिन के अंदर पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा घर वालों का कहना था, ऐसा हिंदू युवा मंच के सदस्यों का कहना था। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। और जब और ज़्यादा जानकारी खंगाली गई तो लड़की के घर के पास एक युवक, जो अन्य समुदाय का युवक है, वो आया हुआ था झारखंड से काम करने के नाम से, रोज़ी मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। 1 साल तक वहीं रहा, और जिस दिन से लड़की लापता है उस दिन से वो युवक भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में आशंकाएं ये लगाई जा रही है कि वो जो युवक है जो झारखंड से आया था वो उस लड़की को लेकर फरार हो गया। जब युवक की जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया तो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो युवक बालिग है, तो कुछ का कहना है कि नाबालिग है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इस वजह से हम उसका नाम आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नाबालिग हुआ तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करना नियम के विरुद्ध है। अब युवक किस प्रकार से साल भर में लड़की को अपने जाल में लिया, जाल में फंसाया, या लड़की अपने मर्जी से युवक के साथ गई, ये एक बड़ा सवाल खड़े होता है। घर वालों ने साफ तौर पर कल थाने के सामने घेराव करते हुए ये अल्टीमेटम पुलिस को दे दिया है कि अगर 26 तारीख तक उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं चलता है, 26 तारीख तक पुलिस जो है वो अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं करती है, तो एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा, एक विशाल चक्का जाम की स्थिति भी निर्मित की जा सकती है। देखने वाली बात यह है कि इस लव जिहाद के मामले में क्या कुछ होता है, क्या कुछ पुलिस पता कर पाती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, कि आखिर वो जो नाबालिग बच्ची है वो कहाँ गई, किसके साथ गई, क्यों गई, क्या जिस शख्स ने उसे ले गया वो अपनी जाल में फंसाकर उसका गलत प्रयोग करना चाहता था, क्या वो किस मकसद से उस लड़की को फंसाया, और 1 साल क्या वो सही में यहाँ काम करने के लिए आया था या लव जिहाद जैसी किसी चीज़ों को अपनाने के लिए आया था, उन चीज़ों का षड्यंत्र रचने के लिए आया था। ये सारा मामला जांच का विषय है। अब जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ 26 तारीख को क्या होता है, क्या पुलिस 26 तारीख तक उस लड़की का पता लगा पाती है या घर वाले मजबूरन विशाल धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होते हैं। बन रही है हमारे साथ आगे पुलिस वालों का क्या कहना है, घर वालों का क्या कहना है, हिंदू युवा मंच के जो लोग आए थे उनका क्या कहना है, वो आगे आप बाइट में सुनिए। धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच के लोग यहाँ थाने में पहुंचे हुए अपनी शिकायत लेकर, लंबे समय से एफआईआर पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और वो थाने घेराव की चेतावनी दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है इसमें? 8 तारीख को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है धारा 363 का। इसमें एक बालिका अपने घर से गई हुई है, उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई जारी है। कॉल डिटेल वगैरह लेकर के जांच कर रहे हैं। उसके जो दोस्त यार हैं और रिश्तेदार हैं और आसपास कोई अगर कहीं गया है, बाहर गया है, तो उस सबकी जानकारी लेके पूछताछ कर विवेचना को आगे। ये ठीक नहीं है देश में रह करके, आप बताइए ठीक है क्या? देखिए सर, इसको युद्ध स्तर पर इसको लग के देखिए, पूरे बताइए आगे की कार्रवाई को ले जाया जा रहा है। शासन प्रशासन इतनी बड़ी सर अंधेरगर्दी हो गई, इतनी बड़ी अंधेरगर्दी हो गई है कि गांव के गांव में देखिए, हिंदू समाज जब कुछ करता है तो लोग क्या बोलते हैं, हिंदू समाज इसके साथ अन्याय कर रहा है, समझिए। लेकिन गांव में अगर वो 4 घर हैं तो 4 घर रहने के बाद पता लगा कि 4 बार भी जाएंगे, उनको भी बताएंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे।
परसों गृह मंत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन अगर 25 तारीख तक नहीं हुआ तो 26 को थाने का घेराव करेंगे। ये हम आपको बता के जा रहे हैं। कल को ये मत हो कि हमको कोई बात नहीं बताए और बिना बताए किए, क्योंकि लड़कियों को लेकर जाया जाएगा तो ये तो बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। हाँ, किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जिस समाज में मुखिया आदिवासी समाज का उसी की लड़की को ले जाया जा रहा है, तो ये कितना क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, सोच लीजिए। परसों चलेंगे गृह मंत्री जी, उनसे भी पूछेंगे ना। हाँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, उनके साथ हम लोग आंदोलन किए हैं साथ में। आज मुख्यमंत्री बन गए, कल मुख्यमंत्री थे। धर्मांतरण में हम लोग साथ में आंदोलन किए, उनसे भी जाके पूछेंगे कि आपके रहते हुए, वैसे तो आपका प्रदेश पूरा परिवार है, लेकिन जनजाति समाज तो आपको परिवार है ही है, और आपके रहते हुए अगर इस प्रकार लड़कियों को उठा के ले जाएंगे